जो चीज़ हमारे बालों को सच में फ़ायदा पहुंचाती है वो एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के ज़रिए ही हमारी बॉडी को मिलते हैं। आप अपने बालों में कुछ भी लगा लो, जब तक कि आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हो, जो वाइटामिन्स मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए वो सारे नहीं मिल रहे हैं, तब तक आपके बालों में कोई खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। चाहे आप कुछ भी लगा लो, उससे फ़ायदा कुछ खास नहीं होगा। क्या आप खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोनों ही चीज़ें शेयर करूंगी। एक ओवरनाइट मिनॉक्सिडिल जितना पावरफुल रेमेडी शेयर करूंगी जो आपको अपने बालों में लगा के छोड़ना होगा। एक बहुत ही पावरफुल सा बायोटिन प्रोटीन पाउडर शेयर करूंगी जिसके अंदर बायोटिन प्रोटीन मेनली होंगे, बाकी अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होंगे जो आपके बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में हेल्प करेंगे और आपके बालों का झड़ना रोकेंगे, आपके बालों की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ सच में बहुत अच्छे से काम करती हैं। ज़रा सा भी डाउट हो तो आप गूगल करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक भी कर सकते हैं। तो इतनी यूजफुल चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि एक्चुअली में काम करें। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको यूज़ करनी है ये है भृंगराज। देखिए, भृंगराज बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। मैंने यहाँ पे पूरा होल भृंगराज लिया है, ड्राई भृंगराज। तो इसको सबसे पहले मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। क्योंकि जो होल भृंगराज होता है, ड्राई भृंगराज होता है, कई बार उसमें मिट्टी वगैरह भी होती है, इसीलिए अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो कराने में भी बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि बालों की जो थिकनेस है इंक्रीज होती है। तो आपको भी एक एक चम्मच के बराबर सारी चीज़ों को यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ भी यूज़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का मैंने इस्तेमाल किया है। कलौंजी सीड के अंदर एंटीहिस्टामाइंस होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को फास्टली रिग्रो करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ऐड किया ये है हिबिस्कस यानी गुड़हल का ड्राई फ्लावर। गुड़हल का पाउडर भी आप ले सकते हैं, एक चम्मच के बराबर। सारी चीज़ों को आपको ड्राई या पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है, कुछ भी आपको फ्रेश यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर, आधा चम्मच के बराबर। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में स्पेशली बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये डैंड्रफ को ख़त्म करता है, जिससे कि हमारी स्कैल्प हेल्दी होती है। स्कैल्प हेल्दी होगी तो उसमें से हेल्दी बाल आएंगे। मतलब बालों को रिग्रो करने के लिए हेल्दी स्कैल्प का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ और ये है रोज़ वाटर। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 4-5 चम्मच के बराबर रोज़ वाटर मैंने ऐड किया है। मैं और रोज़ वाटर ऐड करूँगी। तो मैंने इसे भिगोने के लिए सिर्फ रोज़ वाटर का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो 4 चम्मच के बराबर रोज़ वाटर और बाकी 2 चम्मच के बराबर वाटर, नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ओवरनाइट हमें भिगो के छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग इसका बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं, इसीलिए इसे ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि इंग्रेडिएंट को सफिशिएंट टाइम मिले अपना एसेंस रिलीज करने के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्राइंड करके इनका बहुत ही बारीक से आपको पेस्ट बना लेना है। इसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है ये, जो ये हमारा हेयर सीरम है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो ये हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा, लेकिन इसे लगाने का एक सही तरीका भी होता है। कौन सा तरीका है मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। देखिए, रोज़मेरी हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल होता है। इसका जो एसेंशियल ऑयल है स्पेशली हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, इसीलिए आपको इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ज़रूर ऐड कर लेना है। सारी चीज़ों का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को परचेज कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं इसे ड्रॉपर वाली बॉटल में मैं भर लूँगी और इसे अपने बालों में कैसे यूज़ करना है आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, आमतौर पे हम में से मैक्सिमम लोग अपने स्कैल्प की डर्मा रोलिंग कभी नहीं करते। देखिए, डर्मा रोलिंग करने से क्या होता है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, बाल रिग्रो करना शुरू करते हैं। और जब आप अच्छे से अपने स्कैल्प की डर्मा रोलिंग करते हैं तो इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट होता है, जिससे कि और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सिर्फ डर्मा रोलिंग करके भी आप अपने बालों को रिग्रो कर सकते हैं, लेकिन डर्मा रोलिंग करने के बाद अगर जो
मैंने हेयर सीरम बताया आपको, वो भी यूज़ करते हैं तो आपके बाल दुगनी स्पीड से रिग्रो करेंगे, तो आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। देखिए आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल हेयर केयर भी फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते, और नॉर्मल हेयर केयर में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं आता, हेल्दी डाइट भी आती है। और हम में से बहुत सारे लोग हेयर केयर में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन को ही इंक्लूड करते हैं, डाइट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप सही तरीके से अपने डाइट का भी ख्याल रखते हैं अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो आपके बाल रिग्रो करेंगे। और हम में से बहुत सारे लोग डर्मा रोलिंग भी नहीं करते, तो आपको डर्मा रोलिंग भी करनी है और डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरा एक और ओवरनाइट हेयर सीरम मैं बताने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए कमाल का है। तो आपको क्या करना है कि लेना है भृंगराज, ड्राई फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में या फिर फ्रेश भी आप ले सकते हैं। तो आपको भृंगराज ले लेना है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए भृंगराज के अंदर ना बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो अगर आप भृंगराज को लगाने के साथ साथ इसे कंज्यूम भी करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके का पाउडर बताऊंगी, शेयर करूंगी, जिसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे बालों को रिग्रो और काला बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो इस वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं भृंगराज मैंने इसमें डाला। सबसे पहले आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें पानी डालना है 2 कप के बराबर। इसमें जो सबसे पहला चीज़ आपको ऐड करना है ये है भृंगराज, दूसरा रोजमेरी हर्ब। भृंगराज और रोजमेरी हर्ब का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को फास्टली रिग्रो करता है। बालों की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कराने में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है। इसमें एक और चीज़ है जो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। हिबिस्कस के अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो कराने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये म्यूसिलेज से भरा होता है जो हमारे बालों को डीपली नरिश और कंडीशन करने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से बॉईल करके इस लिक्विड को कॉन्सेंट्रेट कर लेना है काफ़ी। तो यहाँ पे हम लोग इसे ओवरनाइट भिगोने वाले नहीं हैं, इसे अच्छे से बॉईल करके इसे कॉन्सेंट्रेटेड कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद जो चीज़ हमारा स्ट्रेन लिक्विड होगा वही होगा हमारा हेयर सीरम, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखेगा। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उनका आप हेयर मास्क बना सकते हैं, किसी हेयर मास्क में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें फेनुग्रिक सीड डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। इसमें भी रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। लेकिन देखिए जैसे कि हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस तभी काम करते हैं जब हमारी डाइट हेल्दी हो। जब हमारी डाइट हेल्दी नहीं है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कुछ खास कमाल नहीं करते। अगर आप इस हेयर सीरम को डर्मा रोलिंग करने के बाद लगाते हैं तो आपके बाल फास्टली रिग्रो करते हैं। इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। डर्मा रोलर आपको डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हफ्ते में 3 बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आप 2 दिन का गैप देके यूज़ कर सकते हैं डर्मा रोलर अपनी स्कैल्प में। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ एक विशेष तरीके का पाउडर है जो हमारे बालों को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा इंटरनल तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लैक सेसमी सीड लेनी है 2-3 चम्मच के बराबर। ब्लैक सेसमी सीड बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाई जाती हैं। विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है और काला भी बना के रखता है। अब जो इसमें अगला इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया है ये है वॉलनट यानी अखरोट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 6-7 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड ली थी और 1 मुट्ठी के बराबर वॉलनट यानी अखरोट का इस्तेमाल किया था। तो इन सारी चीज़ों को इसी रेशियो में अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, चाहे चीज़ों की क्वांटिटी 2-3 चम्मच कम ज़्यादा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वॉलनट के अंदर ओमेगा फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन, बायोटिन, आयरन खूब सारा पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं, हमारे बालों को जल्दी झड़ने नहीं देते और बालों का जो ब्रेकेज की शिकायत है उसको भी कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे बालों को एलास्टिन भी विटामिन्स के थ्रू ही मिलता है। जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में कोलेजन होता है तो बालों की इलास्टिसिटी भी अच्छी बनी रहती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लेना है। अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। जब ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से ठंडी हो जाती हैं तब इन्हें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपने देखा सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वो भी यूज़ नहीं कर रही। तो बस 2 इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ हुए हैं और ये 2 इंग्रेडिएंट आपको आराम से मिल जाएंगे। समर्स में भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना है, सिर्फ इतना ही खाना है, ठीक है, जितना मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, आधा चम्मच के बराबर।
बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच, छोटा चम्मच है, टीस्पून है तो उससे 1 चम्मच के बराबर, ठीक है। तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। इसे एयर टाइट कंटेनर में, जैसे मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है, डिब्बा लिया है, इसमें भर के आप रख लीजिए। अब आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो इसे अपने साथ हॉस्टल भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं इसलिए हम लोग अपने बालों की अच्छे से केयर नहीं कर पाते। तो देखिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो भी आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर आपको रेगुलरली कंज्यूम करना है। इसे किसी भी वक्त आप खा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, उसके साथ साथ अपनी डाइट का भी आप विशेष ध्यान रखिए अगर आप अपने बालों को सीरियसली रिग्रो करना चाहते हैं, थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके मॉइस्चर लॉस रोकता है आपकी स्किन का, जिससे कि आपकी स्किन ग्लोइंग होती है। साथ ही साथ ये जो क्रीम है एंटी एजिंग की तरह काम करता है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं की है, एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर किया है जो आपकी बॉडी में जब जाता है तो कोलेजन को बूस्ट करता है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है। साथ ही साथ मैंने एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क भी शेयर किया है जो आपकी स्किन के लिए कमाल का है। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई, यूजफुल लगी तो बिना लाइक के मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।